वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये महाव्याकरणाम्भोधि मंथमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् एहि एहि अञ्जनीसूनो गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रता लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सेवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाकृतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमत्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री बद्री विशाल भगवान की,
श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की। लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री कामतानाथ भगवान की। गंगा यमुना सरस्वती सरयो अलकनंदा मैया की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्री भाष्यकार भगवान की। श्री वानमामलय तोताद्रिजय स्वामी महाराज की। ब्रह्मा सरस्वती सावित्री पीठाधीश्वर श्री खेताराम जी महाराज की। अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि गुणगणैक निलय, अकारण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्री नारायण जी की अहेतु की कृपा करुणा से एवं श्री आदि केदारेश्वर महादेव की कृपा करुणा से परम पूज्य गोवेद ब्राह्मण प्रतिपालक तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ परम सर्व परम उदार श्री गुरुदेव भगवान श्री तुलसाराम जी महाराज जी की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त संत जन श्रद्धालु जन हम सबके पूर्वजों के दिव्य आशीर्वाद से यह दिव्य सत्संग निरंतर अजस्र रूप से प्रवाहित हो रहा है। परम पावनी भगवत स्वरूपा पूर्ण श्रीला गंगा के तट पर हम सब से शिव महापुराण के माध्यम से दिव्य सत्संग लाभ ले रहे हैं। नित्य प्रति भगवान शिव जी के बारे में अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जितना ही वह ज्ञान कान के माध्यम से हृदय में उतरता है उतना ही शिव जी के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा है। सावन के महीने में कान में कैसे भी शिव की महिमा पड़ जाए उसका पुण्य उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती और हम सब लोग विधिवत निरंतर उस रस का पान कर रहे हैं। आए भगवान के पावन नाम का दो बार कीर्तन कर लें। नागेश्वर भगवान की जय हो। नागेश्वर भगवान की जय हो। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हम सब लोग विस्तार से श्रवण कर रहे थे। पुराणों की शास्त्रों की एक परंपरा है। वस्तु मात्र संकेतन को उद्देश्य कहते हैं। पहले मूल चीजों को कह देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं और ग्रंथ के अंत में फिर संक्षिप्त में एक बार सारे जितना सोच सके उसको कहते हैं कि जिसने आदि अंत भी सुना हो वो भी कम से कम संक्षिप्त में ही सही लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। पहले 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्उपलिंग का वर्णन आपने सुना, फिर विस्तार से ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपने सुना है। भगवान विश्वेश्वर और भगवान रामेश्वर सभी ज्योतिर्लिंगों में इनकी विशेष महिमा है।
विश्वेश्वर भगवान स्वयं काशी के रूप में विराजमान हैं और चाहे नैमित्तिक प्रलय हो, चाहे नित्य प्रलय हो, चाहे महाप्रलय हो, काशी का विनाश नहीं होता है। ये शिव महापुराण में आपने बार बार सुना। जब प्रलय का समय आता है तो शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब तक प्रलय का समय रहता है तब तक वह काशी शिव के त्रिशूल पर ही स्थित रहती है और जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो काशी को फिर शिव जी इस पृथ्वी लोक पर स्थापित कर देते हैं। भगवान शिव की जैसे भगवान नारायण का वैकुंठ लोक है, ऐसे ही भगवान शिव की नित्य रमण स्थली है। भैरव बाबा के रूप में विराजमान होकर के वो पुरी का पालन करते हैं और आनंद पूर्वक पराम्बा अन्नपूर्णा के साथ सुख पूर्वक निवास करते हैं। और दूसरा, समुद्र के मध्य में रामेश्वरम, उनकी भी अद्भुत महिमा है। परब्रह्म परमात्मा भगवान राम पराम्बा जानकी जी ने अपने हाथों से इनको स्थापित किया और ज्योतिर्लिंग तो किसी न किसी राजा, किसी न किसी भक्त के माध्यम से हुई, लेकिन यह स्वयं परब्रह्म राम जी के द्वारा स्थापित है। सूत जी कहते हैं कि रामेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान नारायण राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। पिता की आज्ञा मान करके जंगल को गए और वहाँ पर मारीच को निमित्त बना करके लंकाधिपति रावण ने जगत जननी जानकी जी का हरण कर लिया। हनुमान जी ने पता लगाया और अंत में 18 पद्म सेना लेकर के भगवान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र तट पर आए हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और कैसे हम रावण को जीतेंगे। ये सब विचार कर ही रहे थे, उसी समय भगवान को बड़ी तीव्र प्यास लगी, पिपासातुर हो गए भगवान राम जी और उसी समय हनुमान जी सुंदर मीठा जल लेकर के आए हैं। भगवान ने जल पीना चाहा, तब तक स्मरण हो आया कि हमने अभी तक अपने इष्ट अपने स्वामी भगवान शंकर का न तो दर्शन किया है न पूजन किया है, फिर हम जल कैसे पी सकते हैं। और ऐसा कहकर के प्यासे होते हुए भी उन्होंने जल को नहीं पिया। पार्थिव पूजन किया भगवान ने, मिट्टी के सुंदर शिव के पार्थिव लिंग बनाए, षोडशोपचार पूजन किया है, स्तोत्रों से भगवान की स्तुति किया और भगवान कहे, हे महेश्वर, हे हमारे आराध्य, ये बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है, बिना आपकी सहायता के हम इसको जीत नहीं सकते, क्योंकि रावण भी आपका भक्त है और वह सबके लिए दुर्जेय है। आपने उसको वरदान दे रखा है, इसलिए और भी वो अपने दर्प में भरा हुआ है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है और इधर मैं भी आपका नित्य किंकर हूँ, आपका सेवक हूँ, निरंतर आपके अधीन रहता हूँ। हे सदाशिव, यह विचार करके आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। हमको न अपने बल का बोध है न अपने सामर्थ्य का बोध है, हमको केवल और केवल आपका ही सहारा है। ऐसा कह करके रघुनाथ जी ने भगवान से प्रार्थना किया। सूत जी कहते हैं, बारंबार प्रार्थना करके जय शंकर जय शिव ऐसा उद्घोष करके भगवान स्तुति करने लगे और पूजन करके भगवान शिव के सामने राम जी नृत्य करने लगे। हृदय प्रेम से द्रवित हो गया राम जी का
और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे शिव जी के भक्त गाल बजाते हैं अव्यक्त शब्द करके, ऐसे उन्होंने गाल बजाया। भगवान शिव भगवती पार्वती के सहित अपने गणों के सहित निर्मल रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए। तो रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवती मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पार्षद गण सब साथ में हैं। भगवान रामेश्वर जी ने कहा, राम तुम्हारा कल्याण हो, मैं परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सब बांदरों ने दर्शन किया है, सब भाव विभोर हो गए हैं। भगवान राम जी ने पुनः साक्षात रामेश्वर भगवान का पूजन किया है, अनेक प्रकार के अभिषेक स्तुति और प्रणाम किया और कहे, प्रभु रावण के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, उसमें हमारी विजय हो, हम यही चाहते हैं। शिव जी ने भगवती के सहित कहा, राम तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। इस प्रकार से विजय सूचक वरदान भगवान ने दे दिया। फिर से भगवान ने प्रार्थना किया है, हे मेरे स्वामी, हे रामेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए आप सदा सदा के लिए इस रूप में यही निवास करें। सूर्य जी कहते हैं, भगवान के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई है। शिव जी के प्रभाव से ही, शिव जी की कृपा से ही अनायास सेतु का निर्माण हो गया। नहीं तो इसके पहले किसी ने पानी पर पत्थर तैरते नहीं सुना था। ये भगवान रामेश्वर जी का ही प्रसाद था कि वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। अनायास ही सेतु का निर्माण हो गया और भगवान राम पार करके उस पार गए हैं, रावण पर विजय प्राप्त किया और रावण का संहार करके अपनी प्रियतमा सीता को प्राप्त कर लिया। इस भूतल पर रामेश्वर भगवान की अद्भुत और अपार महिमा है। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल गंगोत्तरी शिव जी का ही तपस्थल है, या कहीं से भी गंगाजल लेकर के रामेश्वर जी को अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, वह शरीर के रहते ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। सेतु निर्माण होने के बाद और गोस्वामी जी के अनुसार भी कहते भगवान को इच्छा हुई कि यहाँ हम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे। ज्योतिर्लिंग लेने के लिए कहते हनुमान जी को भेजे। अब वो लाने में विलम्ब हुआ, इधर चले आए द्रोणाचल पर्वत पे कि अच्छा शिवलिंग लेके आएंगे। मुहूर्त निकट था और कहते हैं कि वेद विद्या में निष्णात जो रावण है वही आचार्य था इनका। 8 प्रकार से वेदों को पढ़ा जाता है, 8 विकृतियाँ हैं, उसमें पद पाठ का प्रणेता रावण ही है। 8 प्रकार से वेद पढ़ा जाता है, उसमें एक प्रकार से वेद पढ़ने का जो प्रणयन किया हो रावण ने ही किया है। उसने कहा कि नहीं, मुहूर्त तो बीता जा रहा है, तो भगवती जानकी जी ने वही बालू के ही शिवलिंग बना दिए। अब यह कथा किसी न किसी पुराण में होगी, शिव महापुराण में ऐसा नहीं बताए हैं। और रामेश्वर भगवान की जय हो। अब 12वें शिवलिंग हैं घुसमेश्वर महादेव। सूर्य जी कहते हैं किस प्रकार से घुसमेश्वर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, ये आप सुनो। हे ऋषियों, दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उस पर्वत का नाम है देवगिरी। देवगिरी पर्वत अद्भुत है, उसकी शोभा अद्भुत है, सुंदर वृक्ष हैं उस पर, देवता भी वहाँ निवास करते हैं। उसी के निकट एक भरद्वाज कुल में उत्पन्न
सुधर्मा नाम के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण निवास करते थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। निरंतर भगवान शिव के ध्यान में पति पत्नी दोनों लगे रहते हैं। केवल भक्ति ही नहीं करती हैं, सुदेहा घर के कामों में भी कुशल हैं, अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने में भी कुशल हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, देवताओं और अतिथियों का पूजन भी करती हैं, वेद वर्णित मार्ग पर चलते, नित्य प्रति अग्निहोत्र करते, सुबह भी हवन और 5 शाम को भी हवन करते हैं, तीनों कालों में त्रिकाल संध्या करते हैं। और ये सब करने के कारण उनके अंग की कांति है वो उदयकालीन सूर्य के समान बिल्कुल खिले हुए कमल के समान उनका चेहरा है, रक्त वर्ण के हैं। क्योंकि अधिक समीप में हम जिसके रहते हैं, जैसे आग के समीप आप बहुत रहिए, आपका शरीर गर्म रहेगा, बर्फ के समीप रहेंगे तो आपका शरीर ठंडा रहेगा। ऐसे निरंतर जब हम इष्ट के मंत्र का जप, देवताओं का जप करते रहते हैं तो हम नाम मात्र के मनुष्य रह जाते हैं, देवता निवास बना लेते हैं शरीर को, और वह उनका तेज अपने आप। तो ऐसे महापुरुषों के पास आप जाएंगे, आपको भी वैसा अनुभव होगा दिव्यता का, और वहाँ पर दैविक भौतिक ताप नहीं आते, अपने आप शांति का विस्तार होगा। तो ऐसे उन सुधर्मा ब्राह्मण के साथ भी था। वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे, मनोमूर्तिमान स्वरूप थे। जो सदाचार संपन्न ब्राह्मण होते हैं, वेद अपने आप आकर के उनके शरीर में निवास करते हैं। कृष्ण भगवान की जय। शिष्यों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। धनवान होने के साथ दाता भी हैं। ये कोई जरूरी नहीं कोई धनवान हो दाता भी हो। आकाश में मेघ जो है छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो देते ही रहते हैं। और पयोधी नाम अधा स्थिति, समुद्र में बहुत जल राशि है लेकिन वो लेता ही रहता है। कितनी भी नदियां आ जाएं तो कहे पयोधी नाम अधा स्थिति, बादल तो ऊपर रहते हैं और समुद्र नीचे रहता है, ये स्थिति बनी रहती है। इसलिए दाता होना श्रेष्ठ होता है। तो वह धनवान भी हैं और दाता भी हैं। समस्त सद्गुण उनमें निवास करते हैं। निरंतर शिव की पूजा करते रहते हैं। स्वयं शिव भक्त हैं। शिव भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और शिव भक्त भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति में भी बड़े भेद हैं। कई बार लोग भक्ति करते हैं लेकिन दूसरे को भक्ति देख लें तो सूख जाते हैं। ये भी उस सारे तत्व को प्राप्त कर लेगा। बहुत लोग तो पूजा की विधि जानते हुए बताते नहीं दूसरे को। अगर ये भी जान लिया तो ये भी बड़ा भक्त हो जाएगा और ये भी सब कुछ देवताओं से प्राप्त कर लेगा। तो इनके बारे में ये भी बहुत प्रिय है शिव भक्तों को, और शिव भक्त भी इनको बहुत प्रिय हैं। सब कुछ है लेकिन कुछ न कुछ कमी तो भगवान रखते हैं। इनको कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता तो कोई दुख नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी जो सुदेहा हैं उनको दुख है कि हमको कोई संतान नहीं है। पास पड़ोस के लोग भी ताना मारते हैं कि सब ढोंग है। अगर इतनी बड़ी भक्ति थी तो एक संतान भगवान क्यों नहीं देते। दुखी रहती हैं। बार बार पति से कहती हैं प्रभु आप समर्थ हो, इतने मंत्रों के आप ज्ञाता हैं, कोई न कोई उपाय करके एक पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। पति बार बार समझाते हैं कि हमारे सर्वस्व तो शिव है ही, वही माता है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही धन है, और क्या मांगना। लेकिन ज्ञानोपदेश देने पर भी सुदेहा जी का मन मानता नहीं है। अंत में ब्राह्मण देवता ने पत्नी की संतुष्टि के लिए कुछ उपाय किया है।
लेकिन वह उपाय सफल नहीं हुआ। ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो गईं और इनकी छोटी बहन सुदेहा की थी, उनका नाम था घुस्मा। उनको लगा शायद हमारे अंदर ही कोई कमी हो इसलिए संतान न हो रही हो, तो अपनी छोटी बहन घुस्मा के साथ ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। विवाह के पहले सुधर्मा जी ने समझाया, सुदेहा अभी तो तुम बहन को बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब इसको संतान हो जाएगी तब तुम्हारा इसके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव हो जाएगा। तो सुदेहा ने कहा, नहीं, मैं बहन से कभी डाह जलन नहीं करूंगी। विवाह हो गया। घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करती है। सुदेहा भी घुस्मा को बहुत प्यार करती है। घुस्मा अपनी बहन शिवभक्ता सुदेहा की आज्ञा से नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने लगी। पूजन करके पास के सरोवर में ही रोज विसर्जन करती है। शंकर जी की कृपा से सर्व सद्गुण संपन्न सौभाग्यवान पुत्र घुस्मा को प्राप्त हुआ। अब घुस्मा का कुछ मान बढ़ गया, और जब मान बढ़ गया, पहले ऐसा भाव नहीं रहा, तो सुदेहा के मन में भी प्रतिस्पर्धा हो गई। आपस में बहन बहन में डाह पैदा हो गई। समय आने पर घुस्मा के बेटे का विवाह भी संपन्न हो गया। पुत्र वधू घर में आ गई। अब पुत्र वधू भी उसकी, पुत्र भी उसका। अब सुदेहा का तो सिर अधिकाक्षेत्र सिमटने लगा। अब तो और भी जलन होने लगी। सुदेहा की बुद्धि विचलित हो गई। एक दिन रात में सोते हुए पुत्र को उसने छुरे से काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मार करके कटे हुए अंगों को उसी तालाब में डाल दिया जहां घुस्मा नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग पूजन करके विसर्जन करती थी। लौट के आई सुदेहा सुखपूर्व घर में सो गई। घुस्मा उठकर के शिव जी का पूजन करने लगी। सुधर्मा भी नित्य कर्म करने लगे और इसी समय उनकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी आई हैं। बड़े आनंद से घर का काम काज करने लगी। जो आग उनके हृदय में लगी थी, डाह थी, वो बुझ चुकी थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठ के पति की सैया को देखा तो वहाँ खून पड़ा हुआ था, लेकिन और पति का शरीर नहीं था। बड़ा दुख हुआ। उसने सास को घुस्मा को जाकर के बताया, हे मैया, आपके पुत्र कहाँ चले गए? उनकी सैया तो रक्त से भीगी हुई है, उनके कुछ अंग भी कटे पड़े हुए हैं वहाँ पर। ऐसा कहकर के वह जोर जोर से विलाप करने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय करने लगी, दुख में डूब गई। ऊपर से तो दुखी है, लेकिन अंदर से बड़ा हर्ष का अनुभव कर रही है। ये सब होने के बाद भी, वधू के विलाप करने के बावजूद भी घुस्मा अपने पूजन से विचलित नहीं हुई और पार्थिव पूजन करने लगी। बिल्कुल उनको अपने पुत्र की याद नहीं आई और पति भी भगवान शिव का पूजन करते रहे। उनको कोई चिंता नहीं हुई। नित्य नियम जब तक पूरा नहीं हुआ, दोपहर को पूजन समाप्त हुआ। घुस्मा ने अपने बेटे की सैया को देखा है, फिर भी उसको दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, जिन महादेव ने पुत्र दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं और काल के भी काल हैं। हम सब के आश्रय हैं। वह सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। माला गूंथने वाला पुरुष जैसे माला गूंथता है, वैसे माले के फूलों को अलग भी कर सकता है। मेरे चिंता करने से क्या होगा? ऐसे तत्व का विचार करके शिव जी को सर्वस्व मान के घुस्मा ने धैर्य धारण किया। वह पहले जैसे पार्थिव शिवलिंग को लेकर के गई है, शिव के नाम का उच्चारण करते तालाब के किनारे गई है।
और शिव जी को विसर्जन करके जब लौटने को हुई है तो उसका पुत्र वहीं पर खड़ा दिखाई दिया। शिव जी कहते हैं ब्राह्मणों, वहाँ अपने पुत्र को जीवित देख करके उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ न विषाद हुआ, वह पूर्ववत बनी रही। इसी समय वह भगवान शिव संतुष्ट हुए और ज्योतिष स्वरूप में घुष्मा के सामने प्रकट हो गए। कह सुमुखी घुष्मे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तुम्हारे दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं त्रिशूल से उसका वध करूंगा। सूर्य जी कहते हैं घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके यह वर मांगा कि नाथ सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपकारेषु यश्चैव ह्युपकारं करोति वै तस्य दर्शनमात्रेण पापं द्रुततरं व्रजेत। अपकार करने वाले का भी जो उपकार करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जो हमारा अनिष्ट करे, हम जान भी जाएं कि हमारा अनिष्ट करता है, फिर भी न हम उसका अनिष्ट करें और न अनिष्ट होने दें। ऐसा यदि हम करने में समर्थ हैं तो वह पुरुष देव रूप हो जाता है, उसका दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि उसने तो तुम्हारा अपकार किया और तुम उस उपकार कर रही हो, वह सुदेहा तो वध करने ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव आपके दर्शन से पाप ठहरता नहीं है, पाप भस्म हो जाता है, और जो अपकार करने वालों पर उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भग जाते हैं। यह हमने भगवद वाक्य सुना है, हे सदाशिव, जिसने कुकर्म किया है वह वही करे, मैं क्यों बुरा करूं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। सूत जी कहते हैं घुष्मा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर और प्रसन्न हुए और कहे, घुष्मे तुम और कोई वरदान मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अवश्य तुमको वरदान दूंगा। मैं तुम्हारे इस निश्चल भक्ति से, विकार शून्य भक्ति से परम प्रसन्न हूँ। शिव जी की बात सुनकर के घुष्मा ने कहा, प्रभु समस्त भक्तों की रक्षा के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आप यहीं निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी प्रसिद्धि हो। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की जय। भगवान ने कहा, हे घुष्मे, मैं यहाँ पर निवास करूँगा और तुम्हारे ही नाम से मेरा नाम होगा। मैं सबके लिए सुखदायक होऊंगा और घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए, इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध है। तो शंकर भगवान की जय। वह शिवालय समस्त शंकर का आलय, वहाँ शिवलिंग प्रकट होने लगी। सुब्रते, तुमने वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे जैसे तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि तुम रोज 101 शिवलिंग की पूजा करती हो, इसलिए 101 पीढ़ी तक हमारे भक्त पुत्र इस कुल में उत्पन्न होंगे। ऐसा कह करके भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सुंदर स्त्री, सुंदर धन और पूर्ण आयु से सब संपन्न होंगे, विद्वान होंगे, भोग और मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होंगे, तुम्हारा वंश विस्तार को प्राप्त होगा। भगवान शिव ऐसा कह करके वहीं पर घुष्मेश्वर जी के नाम से विराजमान हो गए और जो सरोवर था उसका नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों आकर के उस समय घुष्मेश्वर शिव की 101 परिक्रमा करते हैं। पूजा करके जो एक दूसरे के मन में मैल था वो दूर हुआ और बड़े सुख का अनुभव करने लगे। सुदेहा बहुत लज्जित हुई है, उसने घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया है। इस प्रकार से घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ है। उनका दर्शन पूजन करने से सदैव सुख की वृद्धि होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तार से वर्णन शिव पुराण में है। अब भगवान शिव के जो सबसे बड़े भक्त हैं
भगवान विष्णु, उनका चरित्र व्यास जी पूछते हैं। कहते हैं सूत जी का वचन सुनकर के सभी ऋषियों ने उनकी प्रशंसा किया है। कहे है सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं और इसीलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए, जो हरि के ईश्वर हैं। हरि माने भगवान विष्णु, उनके जो ईश्वर हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव जी की, नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो भगवान शिव ने प्रदान किया है। किस प्रकार से उनको शिव जी के द्वारा सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा, मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की अद्भुत महिमा है, अद्भुत कथा आप सुनो। भगवान विष्णु ने भगवान हरीश्वर से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य बड़े प्रबल हो गए, देवताओं को, मनुष्यों को, सबको पीड़ा देने लगे और धर्म का लोप करने लगे। उन दैत्यों से पीड़ित होकर के सबके सब देवता ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु के पास गए हैं। भगवान विष्णु से सारा दुख निवेदन किया। भगवान श्री हरि सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए और वहाँ पर 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करते हैं और प्रत्येक नाम से भगवान को एक कमल अर्पित करते हैं। बहुत दिन तक एक क्रम चलता रहा। सहस्त्र कमल में हो रहे धारे, तब वहीं परीक्षा लेनी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो गोए, और कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दियो इच्छित वर। जय 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 अनंतय विनाशे, करहो कृपा सबके घटवासी। पुष्पदंत आचार्य भी कहते हैं कि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर, यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम। रोज 1000 पुष्पों से भगवान शिव की अर्चना भगवान हरि जी करते हैं। एक दिन परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक कमल छिपा दिया और भगवान नारायण को पता नहीं चला। अब कमल तो पूरे हो गए, लेकिन भगवान शिव का एक नाम अभी शेष है। अब तो कमल के पुष्प की खोज करने लगे भगवान, कहीं कमल दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ फूल मिले। स्वयं जाकर के फूल ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संकल्प करके आसन पर बैठ चुके हैं, आसन कैसे छोड़ें। शरीर समर्थ न हो तो अलग बात है, और शरीर समर्थ है जिन साधकों का, उनको आसन ग्रहण कर लिए तो पूजा करके ही उठना चाहिए। विचार करते हैं कि गरुड़ को कहें पुष्प तोड़ लाओ, तो भी नियम भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्वयं पुष्प तोड़ करके लाते हैं। अंत में विचार करने लगे कि नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। हमारे भक्त हमारे नेत्रों को भी कमल कहते हैं। कर कमल भी हैं, पद कमल भी हैं, मुख कमल भी है। इतने कमल तो हमारे पास में ही हैं।
पद कमल चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इष्ट को चरण कमल चढ़ाया जाए ये मर्यादा के विपरीत है। कर कमल चढ़ाएंगे तो कल से एक हाथ से हम कमल की नाल पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से कमल तोड़ते हैं, और एक ही हाथ से ये काम कैसे होगा। मुख कमल चढ़ा देते हैं तो कल से महादेव जी के नाम का उच्चारण कैसे करेंगे। नेत्र कमल दो हैं, अगर एक चढ़ा भी दें तो एक नेत्र से काम चलता रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने विचार किया है और कमल सदृश एक नेत्र को निकाल करके चढ़ा दिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और कहे, हे हरे, हम तुम पर परम प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान विष्णु बोले, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपसे क्या कहना। आपने आदेश दिया है तो मैं वरदान मांगता हूँ। दैत्यों ने पूरे जगत को पीड़ित कर रखा है, हम लोगों को कहीं सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरे अपने अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं आ रहे हैं, वो सब कुंठित हो गए हैं। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा सुन करके, क्योंकि भगवान नारायण ने दर्शन अर्पित किया है, दर्शन माने नेत्र, तो उसमें सु जोड़ करके भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया है और कहते हैं कि यह कभी भी असफल नहीं होगा, यह सुदर्शन चक्र अमोघ होगा। पुष्पवंत जी तो कहते हैं कि सुदर्शन चक्र और कोई नहीं, भगवान शिव ही सुदर्शन चक्र। उस सुदर्शन चक्र को पाकर के भगवान ने राक्षसों का वध किया है। भगवान शिव परम प्रसन्न हुए हैं, भगवान विष्णु को भी सुख मिला है। ऋषियों ने पूछा कि सहस्र नाम कौन कौन से हैं और जिनसे प्रसन्न होकर के भगवान हरि ने चक्र प्रदान किया है, उन नामों का महात्म्य भी बताइए। भगवान शिव के सहस्र नाम का वर्णन शिव महापुराण में है। महात्म्य बताते हैं कि हे ऋषियों, प्रतिदिन भगवान हरि इन 1000 नामों से अर्चना करते थे। जिस प्रकार से हरि ने अर्चना किया है, जो भी इस शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे, उससे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ किया जाएगा तो वह निश्चय ही राजा से विजयी हो जाएगा। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से रोगों का नाश होता है, विद्या की प्राप्ति होती है और धन धान से भक्त परिपूर्ण हो जाता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के बाद मेरे सामने इसका पाठ करेगा, सारी सिद्धियां उससे दूर नहीं रहेंगी, अर्थात सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा कहकर के भगवान रुद्र श्री हरि को अंग का स्पर्श करके उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के सहस्त्र नाम का उपदेश है। ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया है कि प्रभु, ऐसे कौन से व्रत हैं जिससे शिव जी संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनको हम सुनना चाहते हैं। भगवान ऋषियों के पूछने पर सूत जी कहते हैं, महर्षियों, तुमने जो बात पूछी है वही बात किसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी ने और पार्वती जी ने मिलकर के स्वयं भगवान शिव से पूछी थी, और उस समय पार्वती जी ने जो उत्तर दिया था वही संवाद हम आपको सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें 10 व्रत प्रधान हैं जिनको 10 शैव व्रत के नाम से जाना जाता है। हे ऋषियों, यत्न पूर्वक इन 10 व्रतों को शिव भक्तों को करना चाहिए।
प्रत्येक अष्टमी को केवल रात्रि में ही भोजन करे, और न हो सके तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन न करे। तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और चतुर्दशी को जो शाम को भोजन नहीं करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। वह जरा रहित हो जाता है शिव की कृपा से। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भोजन छोड़ दे। माने एकादशी का व्रत भगवान का भी है और शिव जी का भी व्रत है। जो शैव हैं उनको भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब बहुत लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष की ही एकादशी का व्रत करते हैं। शायद शिव महापुराण से ही प्रभावित हो लोग। कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन न करें, अष्टमी को न करें, और कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में ही भोजन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवव्रतधारी पुरुष के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। जो त्रयोदशी का व्रत करते हैं प्रदोष का, वो तो रात्रि में भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनको भोजन नहीं करना चाहिए। तो अष्टमी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और त्रयोदशी और चतुर्दशी 5 व्रत हो गए। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। प्रायः महीने में 4 सोमवार होते हैं, तो 5, 4, 9 हो गए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। दिन में भोजन न करे, रात्रि में भोजन करने का विधान है। शिव व्रत के में शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले जो भक्त हैं उनके लिए अनिवार्य नियम है कि वह सोमवार का व्रत करें। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। सभी व्रतों का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। मुक्ति में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान शिव की नित्य प्रति पूजा, भगवान शिव के मंत्र का जप और शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें कहीं विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों में भी 4 कौन हुए? दोनों पक्ष की अष्टमी, दोनों पक्ष की चतुर्दशी, ये और 4 सोमवार। इन चारों में भी जो शिवरात्रि का व्रत है, चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहते हैं, वह सबसे अधिक बलवान है। जिसको भोग और मोक्ष दोनों चाहिए उसको मुख्यतः उसका पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम हो चाहे सकाम हो, सभी मनुष्यों को, वर्णों को, आश्रमों को, स्त्रियों को, बालकों को, दासों को, दासियों को, देवताओं को, सभी देवधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत धारण करने योग्य है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, चतुर्दशी, उसी दिन उसे व्रत के लिए कहना चाहिए। वैसे तो सूर्योदय को लेकर के तिथि मानी जाती है। याम तिथिम समनुप्राप्य
उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला गेया स्नान दानादि कर्मसु। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है स्नान दान आदि के लिए, लेकिन कुछ विशेष नियम हैं। चतुर्दशी के लिए कह रहे हैं कि मध्य रात्रि में जिस दिन चतुर्दशी हो उसी दिन चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर के जो कार्य करना आवश्यक है उसे कर ले। मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठ कर के स्नान करे, नित्य कर्म करे और मृत्तिका स्नान करे, आलस्य को पास न आने दे और शिव मंदिर में जाकर के विधिवत शिव जी का पूजन करे। संकल्प का विधान बताया है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रिव्रतं तव। तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामात्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। हे महादेव, हे नीलकंठ, हे देवाधिदेव, हम शिवरात्रि का आपका व्रत करना चाहते हैं। हे देवेश, आपके प्रभाव से वह शिवरात्रि व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शत्रु हमारे व्रत में विघ्न न करें। ऐसा संकल्प करके बोलो संत भगवान की। पास में जो शिवलिंग हो शास्त्र प्रसिद्ध, वहाँ जाकर के विधि विधान से रात्रि पूजन करे। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम में, उत्तम तो दक्षिण भाग में ही बैठना बताया गया। दक्षिण की ओर बैठिए, उत्तर की ओर मुंह कर लीजिए। पूर्व दिशा आपकी दाहिनी तरफ और पश्चिम दिशा बाईं तरफ हो जाएगी। सामने कुबेर जी हो गए और दाहिनी तरफ इंद्र भगवान हो गए, यमराज पीछे पड़ गए। उत्तम पक्ष है कि दक्षिण दिशा में बैठ के ही उत्तर की मुँह करके शिव जी का पूजन करे। लेकिन यहाँ पर पश्चिम दिशा को ही बता दिए कि पश्चिम की ओर बैठ के पूरब की ओर मुँह करके भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं बिना मंत्र के ही महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। संचित सामग्री रख करके स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर धौत वस्त्र धारण करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़ के ही उस द्रव्य के देवता का पूजन करे। आमंत्रक पूजन नहीं करना चाहिए शिव जी का। और पूजन के बाद नृत्य वाद्य आदि गीत आदि पुराण पठनादि भी भगवान शिव के सामने नृत्य करे, वाद्य बजावे, गीत गाए, शिव पुराण आदि का पाठ भी सुनावे भगवान को। और जब प्रथम प्रहर बीत जाए तो फिर पूजन करे, द्वितीय प्रहर बीत जाए तो फिर पूजन करे। 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, इस प्रकार से इस मंत्र की पुरुष श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो उसका अभ्युदय होता है। पार्थिव बना करके पहले विद्युत स्थापना करे, फिर अनेक स्तोत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करे। शिवरात्रि व्रत के महात्म का पाठ करे और महात्म को सुनो भी। रात्रि के चारों प्रहरों में 4 पार्थिव लिंगों का अलग अलग निर्माण करें। तो सायंकाल पूजन किए, 9 बजे उसका विसर्जन, 9 बजे दूसरे शिवलिंग, फिर 12 बजे, फिर 12 बजे 3 बजे, फिर 3 बजे पूजन करके 4 प्रहर की पूजा होगी। इस प्रकार से बारंबार शिव जी को प्रणाम करे। अंत में विसर्जन का भी नियम बताया। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रते नानेन देवेश
यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। प्रभु आपकी आज्ञा से हमने व्रत स्वीकार किया है और जैसे भी हुआ हमने आपकी कृपा से व्रत को किया है, उसका हम विसर्जन करते हैं। जो कुछ भी अच्छा हुआ है आपकी कृपा से हुआ है, आप प्रसन्न हो और इस व्रत को पूर्ण माने। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को, ब्राह्मणों को और विशेष करके दंडी सन्यासियों को भोजन करा करके संतुष्ट करें, फिर अपने भी भोजन करें। शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में शिव भक्तों को जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बताते हैं। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके षोडशोपचार पूजन करें। दिव्य 5 द्रव्यों के द्वारा महादेव की पूजन करें और पृथक पृथक द्रव्य उनको समर्पित करें। उसके बाद जलधारा अर्पित करें भगवान शिव जी को। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें, माने जल चढ़ता रहेगा तो अपने आप वो उतर जाएंगे, हाथ से उतारना नहीं पड़ेगा। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का पूजन करें। गुरु से प्राप्त जो मंत्र शिव जी का है उस मंत्र से भगवान का पूजन करें और नहीं तो शिव शिव महादेव इस नाम मंत्र से ही पूजन करें। चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तिल भी सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं, तो शिव की पूजा में काले तिल का स्मरण किया है। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। कनेर तो 2 प्रकार का है, कई प्रकार के होते हैं, लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं। 8 नाम मंत्रों द्वारा भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भवाय नमः, शर्वाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, उग्राय नमः, महते नमः, भीमाय नमः, ईशानाय नमः। अंत में चतुर्थी व्यक्ति जोड़ करके इस प्रकार से उनको नैवेद्य अर्पित करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, फिर श्रीफल युक्त विशेषार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करे। श्रीफल माने नारियल, नारियल विशेष रूप से अर्पित करे। नमस्कार ध्यान करके और फिर गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। यदि दीक्षा नहीं लिए हैं तो पंचाक्षर मंत्र के जप से भगवान शिव को संतुष्ट करें। ध्यान मुद्रा दिखा करके जल से तर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर न पूरा हो जाए तब तक उत्सव करता रहे। पहले प्रहर में 5 ब्राह्मणों को भोजन करके ये पहली पूजा पूरी होगी। दूसरा प्रहर जब आरंभ हो फिर से संकल्प करें, अथवा एक साथ ही ये संकल्प कर सकते हैं कि हम 5 प्रहर में आपकी पूजा करेंगे। पहले पूरक द्रव्यों से पूजन करें, फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। तिल जौ कमल से भगवान की अर्चना करें। विशेषता बिल्वपत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर में तो श्रीफल का अर्घ्य दे, दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ खीर का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में खीर का भोग लगावे और बिजौरा नींबू का अर्घ्य दे। जनार्दन इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करके शेष सब बातें पहले की भांति करें। जब तक पूरा प्रहर न पूरा हो जाए, तीसरे प्रहर के आने तक पूजन पहले के समान ही करें, लेकिन जौ की जगह पर गेहूं का प्रयोग करें। मंदार के फूल, आँख के फूल चढ़ावे और पुए का भोग लगावे। अनेक प्रकार के शाक भी अर्पित करें भगवान शिव को। कर्पूर आरती करे और तीसरे प्रहर में अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना जप करें। दक्षिणा से ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें।
और तीसरे प्रहर के पूरा होने तक उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। आवाहन आदि करके उड़द, कंगनी, मूंग और सप्तधान्य, शंखी पुष्प और बिल्वपत्रों से भगवान का पूजन करे। अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों का भोग लगावे। उड़द के बड़े का भोग लगावे। चतुर्थ प्रहर में केले के फल के साथ अनेक फल अर्घ में भगवान को अर्पित करे और तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूने मंत्र का जप करे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। नृत्य वाद्यादि गीत नृत्य और वाद्य आज के द्वारा शिव की आराधना में समय को बितावे। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए, सूर्य का उदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचार से भगवान शिव की अर्चना करें और अभिषेक करावे। नाना प्रकार के दान दे। ब्राह्मणों सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन करावे। शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करे और उनकी स्तुति करे। तावकस्त्वद्गत प्राणस त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधेति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृपानिधित्वाद् ज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे। अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शङ्करः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ऐसा वरदान मांगे कि प्रभु हमारे इस कुल परंपरा में सदैव आपका पूजन होता रहे, सदैव भजन होता रहे। हमारे कुल में आपके भक्त मनुष्य पैदा होते रहें और हमारा वहाँ जन्म न हो जिस कुल में आपकी पूजा न होती हो। हमारा भी जन्म वहीं हो जहाँ आपकी पूजा आराधना होती है। इस प्रकार से स्तुति करे। पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों को तिलक करे, उनसे आशीर्वाद ले, शिव जी का विसर्जन करे। कहते इस प्रकार से जो व्रत करता है महाशिवरात्रि का, हे विष्णु मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है शिवरात्रि का व्रत करने वाले के लिए जो मैं न दे डालूं। मैं अनायास ही उस भक्त के बस में हो जाता हूँ जो इस प्रकार से विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करता है। जिसने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया मानो उसने मुक्ति का बीज बो दिया। मनुष्य को प्रतिमास भक्त पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और इसके बाद उद्यापन करके सांगोपांग फल प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं मैं निश्चय ही ऐसे उपासक के दुखों का नाश कर देता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत की महिमा सुनकर के भगवान विष्णु अपने धाम को लौट गए हैं और उसके बाद इस व्रत का प्रचार प्रसार हुआ है। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस व्रत को वर्णन किया था। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ऋषि कहने लगे प्रभु व्रत का विधान तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने कहा कि इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए, तो उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए मैं जानना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा है ऋषियों बिना उद्यापन के कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता है, इसलिए व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक ही समय भोजन करें। जैसे एकादशी को व्रत करने वाले को दशमी के शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही जिसको चतुर्दशी का व्रत करना है वह त्रयोदशी को दोपहर में ही भोजन करे, शाम को भोजन न करे। चतुर्दशी को पूरा उपवास करे
शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म करके शिवालय में जाके शिव जी का पूजन करे। दिव्य मंडप बनावे जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य में लिंगतो भद्र मंडल बनावे, ये उद्यापन की विधि है। मंडल अथवा लिंगतो भद्र न हो तो सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करे। शुभ कलश वस्त्र फल दक्षिणा के साथ होनी चाहिए। कलश पर वस्त्र भी लपेटा हो, उस पर फल भी रखा हो, दक्षिणा भी उसके साथ में होनी चाहिए। उन सबको मंडप के पास स्थापित करे। मंडप के मध्य में सोने की अथवा दूसरी धातु तांबे का आदि पुरुष शिव जी का स्वरूप बना के स्थापित करे। पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बना के रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल की होनी चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। वाम भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करे। रात्रि में पूजन करे, आलस्य बिल्कुल न करे। 4 ऋतुओं को एक साथ आचार्य के साथ वर्ण करे, यानी 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, जिसमें 4 ऋतु हैं, एक आचार्य। रात्रि में प्रत्येक प्रहर में पूजन करे और पूजन करते हुए जागरण करे। नृत्य वाद्यादि गीतादि के द्वारा रात्रि को बितावे। फिर प्रातःकाल होम करे, यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे, भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा दे। वस्त्र अलंकार आभूषणों सहित पत्नी सहित ऋतुजों को अलंकृत करके विधि पूर्वक उनको अलग अलग दान दे। आवश्यक सामग्री से सहित बछड़े सहित गौ का आचार्य को या का करके दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। गौदान करने का अधिकारी वही है जिसके पास 11 गौ हों, वह एक गौदान कर सकता है। ये जो गौदान कर दिए, खरीद के गाय दे दिए, इसका विधान शास्त्र में कहीं नहीं है। चल रहा है, लोग चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका विधान जिसके पास स्वयं 10 गौवें हैं वह 11वीं गाय का दान कर सकता है। ऐसे सब खरीदने ही लग जाएंगे तो गाय बच्ची सब खरीद के ही कर देंगे तो गाय का क्या होगा फिर? गौ सेवा कैसे होगी? तो इसलिए शास्त्र जानते थे कि ऐसी सुविधा लोग खोज लेंगे। तो गौदान करे आचार्य को बछड़े सहित और आवश्यक सामग्री यह है कांसे की दोहनी हो, गाय को वस्त्रों से अलंकृत कर दे, सींग सोने से मढ़े हों, और चांदी से मढ़े हों, और 1 साल का भूसा दाना पानी दे करके तब उस गाय को विदा करना चाहिए, दान करना चाहिए। कहते हैं कि कलश सहित उस मूर्ति को और वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रख करके संपूर्ण अलंकारों से सहित उसे आचार्य को अर्पित करे। भगवान शिव से प्रार्थना करे, देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्त्यनुसारेण व्रत में तत्कृतं शिवा न्यूनं संपूर्णतां यातो तो प्रसादाच्च शंकर अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा कीजिए। हमने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन भी किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए, आपके नाम कीर्तन से, और मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से उद्यापन की व्रत का विधान बताया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ने पूछा कि इस व्रत को किसी ने किया है और अगर जाने अनजाने में इसका व्रत किसी ने किया हो तो उसका क्या फल है, बताने की कृपा करें।
सूत जी ने कहा है ऋषियों, प्राचीन काल का बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है, एक निषाद का किरात का प्रसिद्ध इतिहास है जो पापों का नाश करने वाला है। एक जंगल में एक भील निवास करता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था, परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान भी था और बड़ा क्रूर भी था। क्रूरता पूर्वक कर्म करता रहता था। प्रतिदिन जंगल में जाए, बहुत से मृगों को मार करके ले आवे और उसी से अपने परिवार का पालन करे। वह चोरी भी कर लेता था। बचपन से लेकर के आज तक उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। वन में रहते हुए उस दुरात्मा को बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, सुंदर शिवरात्रि का दिन आया है। वह घने जंगल में निवास करता था, व्रत को जानता भी नहीं था। भील के माता पिता, पत्नी, बच्चों ने कहा कि मुझे खाने को दो, हम सबको भूख लगी है। ऐसा जब याचना किया तो भील धनुष बाण लेकर के चला गया। शिकार के लिए घूमता रहा, लेकिन पूरा दिन घूमा। सूर्य अस्त हो गया, उसको आज शिकार नहीं मिली। उसको बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा मैं क्या करूं। घर में खाली हाथ जाऊंगा तो वहां बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, मैं तो कुछ लेकर के ही जाऊंगा। ऐसा सोच करके वह एक सरोवर के किनारे गया। वहां खड़ा हो गया, मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ पर रात्रि में कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएंगे और जब वो आएंगे तो उन्हीं को मार करके मैं ले जाऊंगा। ऐसा विचार किया, लेकिन सोचता है कि अगर ऐसे ही हम खड़े रहे तो हमको देख के कोई जीव यहाँ नहीं आएंगे। तो सरोवर के किनारे विशाल बिल्व का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर चढ़ गया और विचार करने लगा कि कब कोई जीव आवे उसे मैं मारूं। भूख प्यास से पीड़ित होकर के वह बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में एक प्यासी हरिणी आई जो जोर जोर से चौकड़ी भरती हुई आ रही थी। उस मुर्गी को देख करके उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया है और बाण को चलाया तो हाथ हिलाने से और बाण के चलाने से कुछ बिल्व वृक्ष नीचे गिर गए और उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, वो जाकर के उसी के ऊपर गिर गए। उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। पूजा के महात्म्य को उस व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट को सुनकर के हरिणी भय से ऊपर की ओर देखी, व्याध को देखते ही व्याकुल हो गई। मृग ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ। व्याध ने कहा कि हमारे कुटुंब के लोग आज भूखे हैं, मैं तुम्हें मार करके उनकी भूख मिटा करके उनको तृप्त करूंगा। व्याध का वचन सुनकर के मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। महान पुण्य की बात है। उपकार करने वाले प्राणियों को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मृगी ने कहा व्यास से, उपकारकस्यैव यत् पुण्यं जायते तुह्य सुव्रता तत् पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। लेकिन मेरे बच्चे आश्रम में हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप करके आती हूँ और बनेचर तुम मेरी बात को झूठी मत मानना, मैं अवश्य लौट करके आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं जानती हूँ
इस पृथ्वी को जो शेषी धारण किए हुए हैं वह सत्य के बल पर ही धारण किए हुए हैं। समुद्र जो अपनी मर्यादा में है वह सत्य वचन से ही है। सत्य से ही गंगा नदियों की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। करोड़ों वर्ष बीत गए, एक रस धारा प्रवाहित हो रही है। ये सब सत्य का ही प्रभाव है। स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधिः सत्येन जलधारा च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। हे व्याध, धरती सत्य के बल पर टिकी हुई है और समुद्र भी सत्य के बल पर ही अपनी मर्यादा में स्थित हैं। सत्य के बल पर ही नदियां प्रवाहित हो रही हैं। सत्य के बल पर ही सूर्य चंद्रमा प्रकाशित हैं। सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। सूर्य जी कहते हैं मृगी के ऐसा कहने पर भी व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने फिर से कहा, अरे व्याध, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ कि घर जाने के बाद मैं अवश्य लौट करके तुम्हारे पास आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद को बेचे और तीनों काल संध्या न करे, उसे जो पाप लगता है वह पाप हमको लगे यदि मैं लौट करके ना आऊं। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसको वेद का विक्रय नहीं करना चाहिए। विक्रय का तात्पर्य यह है, जो वेतन लेके पढ़ाते हैं ये उपपातक। ब्राह्मण को वस्तुतः वेतन लेकर के नहीं पढ़ाना चाहिए। पूजा पाठ के लिए भी जो मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे। पहले से निश्चय नहीं करना चाहिए कि हमको इतने हजार या इतने लाख या इतने चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो आपका प्रारब्ध है वो कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो कम से कम किसी के माध्यम से 3 घंटे 5 घंटे आपने पूजन किया, वह पूजन तो आपके पास रहेगा। कोई यजमान कितनी भी दक्षिणा दे दे, वह आधे फल को ही प्राप्त करता है। आधा फल तो ब्राह्मण को मिलता ही है। तो विधि पूर्वक आप पूजन करें, इतना हमको दक्षिणा मिलना ही चाहिए। ऐसा करने से पातक लगता है। तो मगी कहती है कि वेद को बेचने का और त्रिकाल संध्या न करने का जो पाप ब्राह्मण को लगता है वह पाप मुझे लगे कि मैं लौट करके न आऊं। पति की आज्ञा न मानने से स्वेच्छाचारिणी जो स्त्रियां होती हैं उनको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके न आऊं। जो सहधर्मचरी हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनको पति की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। प्रिय ही केसिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवती पार्वती जी के लिए, देवहूति जी के लिए शब्द आता है पति मिंगित को विदा। पति के इशारे को समझने में जो कुशल हैं, पतियों को कहना नहीं पड़ता, इशारे को जो समझती है, अगर नहीं मानते तो उनको पातक लगता है। उपकार को न मानने वाले, भगवान शिव से विमुख रहने वाले और जीवों का द्रोह करने वाले, धर्म का उल्लंघन करने वाले, विश्वासघात करने वाले और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट करके ना आऊं। जिन जिन पाप कर्मों से पाप लगता है, इस समय वही सब साधन बने हुए हैं जीविका के, बिजनेस बनी हुई है। लोग अपने लोगों को ही ठगते हैं, दूर के आदमी को ठग नहीं पाएंगे। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, कोई किसी में फंसा देगा, कोई किसी में फंसा देगा। ये विश्वासघात ही तो है। हम जानते हैं कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में धोखा है, फिर भी आप हमारे पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास में लेकर के हमने आपका पैसा उसमें लगवा दिया। तो इस प्रकार से विश्वासघात पूर्वक कार्य किए जाते हैं, उनका बड़ा पाप होता है। अनेक प्रकार के जो पाप होते हैं उनका वर्णन किया है मृगी ने, और ऐसा कह कर के मृगी चुप हो गई।
तब उस व्याध ने विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। अब तो मृगी जल पी करके अपनी आश्रम मंडल में गई है। रात का पहला प्रहर व्याध का जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन जो दूसरी मृगी थी, जिसका पहली मृगी ने स्मरण किया था, वह भी जल पीने के लिए आई है। उसे देख कर के बिल ने बाण को तरकस से खींचा। पुनः दूसरे प्रहार में भी कुछ बिल्वपत्र और बिल्वपत्र के ऊपर कुछ जो उसके कण बूंद जल थे वो शिव जी के ऊपर गिरे। दूसरे प्रहार की भी पूजा उसके द्वारा संपन्न हुई है। अनेक जन्मों के पाप उस व्याध के दूर हो गए। मृगी ने पूछा, अरे बनेचर क्या करते हो? व्याध ने कहा कि मैं भूखे कुटुंब को तुझे मार करके समर्पित करूंगा, उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तो धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इससे उपकार होगा। लेकिन मैं भी लौट करके आती हूँ, अपने बच्चों को सौंप के आती हूँ अपने स्वामी को। व्याध ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, एक मृगी तो जा चुकी शपथ करके। हरणी बोली कि मैं भगवान विष्णु की शपथ खाती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ सत्य कहती हूँ। यदि मैं लौट करके ना आऊँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए। जो वचन दे करके और पलट जाता है, उसके तब तक के किए हुए सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वचन किसी को देना नहीं चाहिए, और वचन दे दे तो फिर उस वचन से टलना नहीं चाहिए। कहते हैं, जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग करके पर स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्मों पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, माता पिता के क्षयाह की तिथि, निधन की तिथि को श्राद्ध आदि न कर करके सूना बिता देता है, मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट करके ना आऊं। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्यास ने उस मृगी को भी जाने दिया। रात्रि का दूसरा प्रहर भी बीत गया, वह व्यास जगता रहा। तीसरा प्रहर आरंभ हो गया है। मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ, और इतने में उस जल के मार्ग में एक हिरण आ गया। उसको देखकर के वह बनेचर व्यास बड़ा खुश हुआ। ज्यों ही फिर से उसने बाण चढ़ाया धनुष पर, फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। सौभाग्य से तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भगवान ने उस पर दया की है। पत्तों के गिरने का सब सुन करके मृग ने व्याध को देखा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो रात्रि में यहाँ? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब की भूख मिटाने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। हरण के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई है, बोला कि मैं धन्य हूँ कि मेरे शरीर से तुम्हारी भूख मिटेगी। आज हमारा शरीर है इस लायक कि तुम्हारी भूख मिटा सकता है। जिसके पास जो सामर्थ्य हो उसका उपयोग करना चाहिए। शिव महापुराण में कहते हैं, यो वै सामर्थ्ययुक्तश्च नोपकारं करोति सामर्थ्यं तस्य व्यर्थं स्यात् परत्र नरकं व्रजेत। आपके पास जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। जो सामर्थ्य रहते हुए भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। आप 4 लोगों को पालन कर सकते हैं और फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, तो एक तो आपको पाप लगेगा, दूसरा जो सामर्थ्य है वह भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए सामर्थ्य रहते हुए उपकार करना चाहिए, ऐसा उस मृग ने कहा। ठीक है, मुझे जाने दो, मैं बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंप के आऊं और फिर तुम्हारे हाथों मेरा वध हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है।
व्यास बोला, जो आते हैं वो यही कह के जाते हैं, हम कब तक प्रतीक्षा करें? तुम भी झूठ बोल करके चले जाओगे तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? उन्होंने बोला कि सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है, जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी से नष्ट हो जाता है। भील, मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा रात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरे की धरी हुई धरोहर को हड़प लेने से जो पाप लगता है, और संध्या न करने से जो पाप ब्राह्मण को लगता है, वह सारे पाप मुझको लगे, इसमें लौट करके ना हो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी उपकार नहीं करता, पर्व के दिन जो सी फल तोड़ता है, चतुर्दशी, अष्टमी आदि के दिन बिल्वपत्र का न तोड़ना चाहिए, न उसके फल को तोड़ना चाहिए। अभक्ष्य भक्षण करता है, शिव की पूजा किए बिना ही भोजन कर लेता है, उन सबको जो पातक लगता है वह पातक मुझे लगे मैं लौट करके ना हूँ। ये भगवान वेद व्यास जी की पुराण रचना की एक परंपरा है। इसी माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं कि ये सब पाप है, नहीं करना चाहिए। बात सुनकर के व्यास ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन शीघ्र लौट करके आना। मग पानी पी करके चला गया है। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं, एक दूसरे के वृत्तांत को आपस में जान करके सत्य के पास में बंधे हुए हैं। सबने निश्चय किया कि हम सबको वहाँ जानना चाहिए। बालकों को आश्वासन दे करके वह सब आए हैं। आपस में चर्चा करते हैं, स्वामिन आप तो मत जाओ, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे? मैंने पहले ही जाने की प्रतिज्ञा की है, मुझे जाना चाहिए, अथवा आप दोनों यहीं रहें। तो छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं ही व्यास के पास जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। मृग बोला कि तुम दोनों नहीं जाओगी, जब तक मैं जीवित हूँ मैं ही वहाँ पर जाऊँगा। तुम दोनों यहाँ पर रह करके बच्चों की पालन पोषण की व्यवस्था करो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माताओं से होती है, पिता उतनी रक्षा नहीं कर सकते। स्वामी की बात सुनकर के दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया कि हम सब जीवित रहें और हमारे पति अपने प्राणों को त्याग दें, तो हम लोगों को धिक्कार है। तब सबने अपने बच्चों को सांत्वना दे करके अपने पड़ोस के मृगों को सौंपा और कहा, हम तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हैं, इसलिए हम तीनों जा रहे हैं। तीनों ने प्रस्थान किया। व्यास प्रतीक्षा में बैठा था, और जब तीनों आए तो बच्चे भी पड़ोसियों के रोकने से रुके नहीं, वह भी पीछे पीछे आ गए हैं कि जो गति हमारे माता पिता की होगी वही हमारी भी हो जाएगी, हम जी करके क्या करेंगे। अब तीन को बुलाया था और 5-7 आ गए, तो व्यास तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा हर्षित हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा और फिर से उसके द्वारा बिल्वपत्र और जल से ऊपर गिरे। चतुर्थ प्रहर की पूजा संपन्न हो गई है। व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्यास शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हम लोगों का वध करके और तुम हमारे शरीर से अपने परिवार की भूख बुताओ। यह सुनकर के व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी की कृपा से उसका सारा पाप नष्ट हो गया है, दुर्लभ आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो गया। वह विचार करने लगा कि हाय हाय मैं कितना अभागा हूँ, मनुष्य होकर के मैं जीवों का, निरीह पशुओं का वध कर रहा हूँ, और ये मृग ज्ञानहीन होकर के भी, पशु होकर के भी धन्य हैं, क्योंकि ये सत्य का आदर करते हैं, ये सत्य पर विराजमान हैं, सत्य को धारण करते हैं, अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैं मनुष्य होकर के भी कोई पुरुषार्थ साधन नहीं किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर के हम अपने शरीर को पोषते हैं। ऐसे विचार करके प्रायश्चित करने लगा है। मेरी कौन सी गति होगी? जन्म से लेकर के आज तक हमने पाप ही पाप किया है, मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार व्याध ने
अपने बाण को रोक लिया और कहा, मृगो तुम जाओ, हरि तुम्हारा जीवन धन्य है। जय हो व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। हरि उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूज्य स्वरूप का दर्शन कराया है। हरि शरीर का स्पर्श करके कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। और व्याध भी शिव जी के रूप को देख करके जीवन मुक्त हो गया। उसने कहा, प्रभु हमने सब कुछ पा लिया, आपके दर्शन मिल गए। ऐसा कहकर के महादेव के चरणों में गिर गया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए हैं हरि और उसका नाम गुह रख दिया है। उसको देवी वर प्रदान किए हैं और कहते हैं, व्याध आहे से तुम श्रृंगवेरपुर के राजा हुए। जय हो उस राजधानी का आश्रय लो और तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होगी। हरि देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे जय हो और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। हरि तुम मेरी सेवा में मन लगा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। जय हो प्रभु भगवान शिव का दर्शन उन सब मृगों ने भी प्राप्त किया। हरि प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और विमान पर बैठ करके शिव जी के दर्शन मात्र से भगवान के दिव्य धाम को गए हैं। जय हो यह घटना अर्बुद पर्वत की है, हरि जिसको आजकल माउंट आबू कहते हैं। आबू वहां पर शिव व्याधेश्वर नाम के प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हरि महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ राजधानी में निवास करने लगा। भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का साहित्य प्राप्त किया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको मोक्ष मिल गया, राज्य मिल गया और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। जय हो जो विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उनके पुण्य का वर्णन क्या किया जाए। बहुत से जप तप व्रत हैं, लेकिन शिवरात्रि को व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। अनेक प्रकार के दान यज्ञ तप जप हैं, लेकिन वह सब मिल करके भी महाशिवरात्रि की समानता नहीं कर सकते। इसलिए जिनको अपना कल्याण चाहिए, उनको महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि व्रत न कर सके तो भी महाशिवरात्रि को अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे वह वैष्णव हो चाहे शैव हो। महाशिवरात्रि के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आप व्रत न करें, दूध पी के रह जाएं, फल खा के रह जाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में महाशिवरात्रि को अन्न ग्रहण करने से उसके पुण्य छीन हो जाते हैं। वह किसी भी देवता को मानने वाला हो, लेकिन महाशिवरात्रि के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ईश्वर ने कहा, सूत जी आपने बार बार मुक्ति का नाम लिया है, शास्त्रों में बार बार मुक्ति मोक्ष इसकी चर्चा होती है। मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, क्या है मोक्ष, ये हम जानना चाहते हैं। बड़ी अद्भुत चीज मुक्ति और मुक्ति का स्वरूप क्या है, ये बताने की कृपा करें। मुक्ति और भक्ति। सूर्य ने कहा, महर्षियों संसार के क्लेश का निवारण और परमानंद करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति के 4 प्रकार हैं, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य द्वैत रहित भगवान शिव हैं। भगवान शिव और हम वह अंशी हैं, हम अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा ही साक्षात अंश है और सनातन अंश है। तो निरंतर ये स्मृति बनी रहे, मैं उन्हीं का अंश हूँ। जो ज्ञानगम्य द्वैत रहित शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के
धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के दाता है। हरि तो कैवल्या मुक्ति जो पांचवी मुक्ति है वह अत्यंत दुर्लभ है। मैं उसका लक्षण बताता हूँ। हरि नमः जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, हरि जिनके द्वारा प्रतिपल इसका पालन किया जा रहा है। हरि ये नहीं कि एक बार प्रकट होकर आपका पालन कर लिए। ये जो आप सांस ले रहे हैं, हरि ये सांस उन्हीं की कृपा से ले पा रहे हैं। हरि हाथ जोड़ के जो प्रणाम कर पा रहे हैं उनको, ये उन्हीं की कृपा है। नहीं हाथ ऐसे ही रह जाए। हरि आहार जो आप ले रहे हैं उसको रस बना करके प्रत्येक नस नाड़ी में पहुंचाना, हरि ये प्रतिपल भगवान पालन कर रहे हैं। हरि तो जो इस संसार का प्रतिपल पालन करते हैं हरि और अंततोगत्वा अपने में ही सबको लीन कर लेते हैं, हरि वह भगवान शिव हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं से व्याप्त है, वही शिव का रूप है। वेदों में शिव के दो रूप बताए गए हैं, हरि नमः एक सकल और एक निष्कल। सकल माने सगुण और निष्कल माने निर्गुण। हरि शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत सच्चिदानंद से प्रसिद्ध है। हरि निर्गुण है, वह उपाधि रहित है, हरि अविनाशी है, शुद्ध निरंजन है। जय वह न तो लाल हैं, न पीले हैं, न सफेद हैं, न नीले हैं। हरि सत्यम ज्ञानम अनंतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणो निरुपाधिश्च शुद्धो देवो निरंजनः न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नील एव च न ह्रस्वो न च दीर्घश्च न स्थूलः सूक्ष्म एव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह हरि अवांग मनस गोचरः। वाणी से, मन से, इंद्रियों से जिनको जाना नहीं जा सकता, हरि सारी इंद्रियां प्रयत्न करके भी जिनको नहीं जान सकती, हरि ऐसा जो अव्यय तत्व है वही वह परमात्मा तत्व है। निषेध शेषो जयताद अशेषा। संपूर्ण वस्तुओं को खोजते 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 जो शेष बचता है वही वह तत्व है। आकाशम व्यापकम यद्वत् तथैव व्यापकम त्विदम् मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतं विमत्सरम् तत्प्राप्तिश्च भवेदत्र शिवज्ञानोदयात् ध्रुवं भजनाद् वा शिवस्यैव सूक्ष्ममत्या सतां द्विजाः। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे वह परमात्म तत्व एक रस सर्वत्र व्याप्त है। माया से परे है, परात्पर है, द्वंद्वातीत है। सुख दुख, पुण्य पाप, हानि लाभ, ये सबसे जब परे जीव जाता है तो स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके लिए आशीर्वाद वरदान दोनों समान है, सुख दुख दोनों समान हैं, क्योंकि इन तरंगों से परे चला जाता है और तब वह मुक्ति भाव में स्थित हो जाता है। उस मुक्ति की प्राप्ति शिव ज्ञानोदयात् ध्रुवम, शिव तत्व का ज्ञान होने पर निश्चय ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन करने से वह प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमानंद भगवान शिव भजन के अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर गए। भक्ति की दासी कहा गया है मुक्ति को। भक्ति जब भगवान का भजन करेंगे, उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा, तो
तो मुक्ति तो अपने आप सुलभ हो जाती है, उसको खोजना नहीं पड़ता। हरि साधु महापुरुषों के कृपा से वह भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति को ज्ञान की जननी माना गया है। जय ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण होता है। हरे अहेतु की भक्ति इसको कहते हैं। गंगा गंगोत्री से निकली और सहज भाव से उनकी गति समुद्र की ओर है। हरि यथा गंगा सोम बुधौ, हरि जैसे गंगा स्वाभाविक ही अम्बुधि समुद्र की ओर जाती है। हरि आग कहीं भी जलाइए, उसको चाहे जिस पाइप में डाल दीजिए, अंत में वो ऊपर की ओर ही जाएगी, क्योंकि उसका अधिष्ठान सूर्य ऊपर है। जल कहीं भी गिरे लेकिन वो नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि उसका अधिष्ठान समुद्र नीचे है। ऐसे ही जीव सहज भाव से परमात्मा का अंश है। वह सहज भाव से बिना किसी कामना के जब भगवान की ओर चल पड़े तो यही प्रेम का लक्षण है, यही भक्ति का लक्षण है। हे ब्राह्मणों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। वैधि और स्वाभाविकी दो प्रकार की होती है। वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। और फिर इसकी नैष्ठिकीय और अनैष्ठिकीय के दो भेद हैं। तो वैधि और स्वाभाविकी, नैष्ठिकीय और अनैष्ठिकी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण सगुण दो, वैधि और स्वाभाविकी चार, नैष्ठी और अनैष्ठी 6 और 9 प्रकार की भक्ति ऐसे ही है। तो 9 छाक 54 प्रकार की भक्ति हो गई। ये भेद हो गए भक्ति के। कहते हैं कि नैष्ठिकी भक्ति भी 6 प्रकार की होती है और अनैष्ठिकी भक्ति भी 6 प्रकार की होती है। तो 12 प्रकार और जुड़ जाएंगे। 54 10 64 2 66 हो गए। फिर विहिता और अविहिता भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। यद्यपि उन सबका अंतर्भाव 9 भक्तियों में ही हो जाएगा, फिर भी भगवान वेदव्यास की कृपा है, उसका विस्तार किया उन्होंने। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि वैसे 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है, और उनकी कृपा हो जाए तो बड़े सहज भाव से भक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। हे द्विजों, भक्ति और ज्ञान को भगवान शिव ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है। जो ज्ञान है वही भक्ति है, जो भक्ति है वही ज्ञान है। ज्ञान है जानना और भक्ति है उसको मानना। हम जाने, शिव महापुराण को हमने सुना, ये ज्ञान हो गया, लेकिन जानने के बाद हम उसको आचरण में ले आवें, यही भक्ति होगी। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे? जब जानेंगे तभी मानेंगे। तो ज्ञान और भक्ति दोनों अभिन्न है, ऐसा शिव जी मानते हैं, इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सुख देने वाले हैं। ब्राह्मणों, जो भक्ति के विरोधी हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। जब तुम स्वयं ब्रह्म हो गए तब तुम किसकी भक्ति करोगे? भगवान शंकराचार्य जी के मत में यही दिक्कत आई। बौद्ध लोग वेद को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। तो कहते हैं कि शून्य ही सब कुछ है, शून्यवाद उनका है कि क्षणिकवाद। तो कुछ नहीं बचता। अब ध्यान, उनके ध्यान का नाम है, उसको क्या कहते हैं? विपश्यना ध्यान। अब ध्यान करते करते कुछ न बचे, सब शांत हो जाए, वही आपकी स्थिति है। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, सब शांत है, शून्य है। इसको अनुभव कौन कर रहा है? जो देख रहा है वही आत्मा है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने आत्म तत्व को स्थापित किया, परमात्मा तत्व को स्थापित किया।
लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि माने मैं उसी ब्रह्म का अंश हूँ, ऐसी व्याख्या करनी। जय बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। लेकिन ऐसा न मान करके हरि मैं ब्रह्म हूँ, यही भाव हो गया। हरि और जब हम स्वयं ब्रह्म हैं तो अब हम दूसरे किसको ब्रह्म माने? जय हो। तो धीरे धीरे जो भगवान शिव को अभीष्ट था हरि वह प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान पूर्वक भक्ति जो करता है उससे ही मेरी प्राप्ति होती है, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हरि नमः। भगवान शिव की भक्ति करने वालों को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। हरि इसलिए मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। भक्ति से ही सारी सिद्धियां होती हैं। हरि नमः। वैसे तो अष्ट सिद्धि हैं, हरि लेकिन भागवत में आया है कि भगवान के नाम में जो लीन हो जाता है हरि उसको 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती जय हो। हैं। एकादश करने में आया है। और सारी सिद्धियों का मूल भगवान नारायण है, भगवान शिव है। हरि इस प्रकार से भक्ति और मोक्ष दोनों का वर्णन किया। हरि अब आज की कथा का यहीं भगवान शिव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में विश्राम करते हैं। शेष कथा कल सुनाएंगे। जय शिव ओमकारा ओ प्रभु हर भज ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा, अध गंगे दारा ओम हर हर हर, देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, शिव पंचानंद राधे, हंसासन गरुड़ासन हंसासन ब्रजवाहन राधे, ओम हर हर, देव दोय भुज चार चतुर भुज दस भुज, ते सोवे वो शिव दस भुज ते सोवे, स्वामी जीरो रूप निरखता, बम बोल जीरो रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोवे, ओम हरे हरे, देव अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, ओ शिव मुंड माला धारी, चंदन मृगमद चंदा, चंदन दाह भाड़े शुभकारी, ओम हरे हरे, देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगी, ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक, भूतादित संगे, ओम हरे हरे, देव कर्मा देय कमांडल चकति शूल धरता, शिव चकति शूल धरता, जग करता जग करता, सुख करता रे दुख ताहा, जग पालन करता, ओम हरे हरे, देव लक्ष्मी वर उमियावर सावत्री संगी, शिव सावत्री संगी, पार्वता अध गंगा पार्वता,
हरे बोले गंगे ओम हरे हरे देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक शिव जानत अविवेका अपरनाक्षर के मादे ओम मादे यह तीनों एका ओम हरे हरे देव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव बोलो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन महिमा अति भारी ओम हरे हरे देव त्रिगुणा स्वामी जी की